इसलिए आप हम लोगों को भी इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। और गर्भ वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना की जाए वह स्वर्ग की भी संपत्ति को प्रकट कर देता है। इसलिए महाराज वह परमात्मा को प्रकट भी कर देगा या ब्रह्म का साक्षात्कार करा देगा। यह सामर्थ्य केवल गुरुदेव में भगवान की कृपामयी छाया में है, इसलिए वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए कृपा करके सोचिए महाराज आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगी को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु द्वार की कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिं लोकं सुखं सुरदुःख स्वर्ग संपदः प्रच्छन्तिं गुरो प्रीतितो वैकुंठं योगी दुर्लभः। इसलिए है जी महाराज गुरु की कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करिए। तो जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे सोनक आदर्शियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम स्नेह है तो सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है तो यही कहता है कि इसे बहुत संभाल करके रखना। क्या कह रहे हैं कि सावधान होकर के सुनिए। जैसे काल काल व्याल मुखाद्राशं त्रास निर्वाण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गलोकीरे भाषित। कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कैसे तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे दिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी उपस्थिति हुआ 7 दिन में मरना सुनिश्चित आचार परंपरा से प्राप्त हुआ और वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, 7 दिन में मरना तो सुनिश्चित है। अरे 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? 8वां दिन तो है नहीं। तो 7 ही दिन में सबको जाना है। 7 दिन में जब परीक्षित को मरना सुनिश्चित हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित का मृत्यु का भय बना हुआ है। तो अपना कल्याण मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे कि गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहात्म्यम देवासक्तम समागमम। मस्ती कर रहे हैं। जैसे ही पहले महाराज और का कर
का देखिए नाम बदल दे। प्रवचन करना देख ले प्रारंभ कृष्णा करने लगे। मिश्रा उसी 1 समय 2 3 देवताओं को पता चला सर्च कर। और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां प्रकट हो गए। सभी देवताओं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज प्रणाम। सुखदेव जी महाराज ने कहा बोलिए क्या बात है, कैसे आए आप लोग? इधर मन ही में विचार कर रहे हैं इनको तो बुलावा भेजा ही नहीं गया, कहां से आ गए? आजकल क्या है, एक बार 2 बार 3 बार बुलावा जाएगा तब आएंगे। एक बार नहीं 3 बार जाओ 4 बार जाओ तब आएंगे कथा सुनने के लिए। लेकिन देवता लोग बिना बुलाए ही वहां आ गए। अब आने के बाद क्या कह रहे हैं कि महाराज हम लोग भी कथा श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके हमें भी प्रदान करें। इधर और क्या कर रहा है कि परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो आप इनको अमृत पिला दीजिए और हम लोगों को कथा का रसपान करा दीजिए। इधर और महाराज परीक्षित मृत्यु से के भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से होने लगे? देवता लोग इतने परमार्थी कब से होने लगे? अरे इस मृत्युलोक में तो आए दिन कोई न कोई मरता रहता है। न हमने बुलाया न परीक्षित ने बुलाया, तो फिर बिना बुलाए कैसे आ गए? तो कहने का तात्पर्य है कहीं भी कथा हो अगर कान में पड़ जाए पास में है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। इधर ये तो महान आश्चर्य है। इसी समय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब पक्षी राज गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी तो ये देवता लोग नहीं दिए, लड़ाई करने के लिए। तो किस लिए? बिनता और कद्रू ये दोनों और कब अब वहाँ दिखाऊंगा ना, जब वीडियो बंद कर ब्लॉग बंद कर 1 मिनट हो गया। लाइक और सब्सक्राइब दिखाओ पूरा बाबा। गरुड़ महाराज डेली एक न एक सर्प को भक्षी करते थे। एक दिन कद्रू के मन में विचार आया कि कस न हम ऐसा उपाय करें कि ये हमारे अधीन हो जाए। तो दोनों बहनों में होड़ लगी और बिनता हार गई। देखिए तो यही शर्त रखा कि अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी और नहीं तो तुम मेरी दासी बनोगी। कहा ठीक है। अब इधर बिनता हार गई तो क्या हुआ कि जब मां दासी हो गई तो पुत्र को दासी बनना ही है। अब डेली सर्प सब विराजमान हो जाते गरुड़ महाराज के ऊपर, कहते उड़ो चल लेकर के, जहां कहते वहां लेकर के जाते। एक दिन गरुड़ महाराज को बड़ी ग्लानि हुई और गरुड़ महाराज ने आकर के माता से कहा कि माता अब ये बोझा मुझसे नहीं ढोया जा सकता। अरे मैं इतना बलवान हूं कि जब चाहूं तब इनको झपट जाऊं, लेकिन क्या करूं? कुछ उपाय बताइए जिससे इनकी दास्ता से मुक्त हो जाए। तो बिनता ने कहा कि पुत्र अमृत लाओगे, अमृत तभी इनसे मुक्ति पाओगे। अब गरुड़ महाराज ने विचार किया। जब वहां गए
देवराज इंद्र से विनती की, लेकिन देवराज इंद्र माने ना, तो बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में देवराज इंद्र परास्त हुए। गरुड़ महाराज लेकर के अमृत का कलश आए और ले आकर के अपनी माता को सौंप दिया। माता ने ले जाकर के कद्रू को दिया। देवता लोग पहले से ही गरुड़ महाराज से विचार विमर्श कर चुके थे, ऐसा काम करिए आप ले जाइए, लेकिन जैसे आप उनकी माता को सौंपेंगे उसी समय अमृत को लेकर के वहां से चले आएंगे, नहीं अमर हो जाएंगे तो पृथ्वी पर सर पर रहेंगे। तो जैसे ही देवता ने कद्रू को सौंपा कि देवता को इंद्र ने वो छीन करके लेकर के भाग गए और कद्रू जो है देवता के दास पर हुई। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले कि अगे ठगहारियों, तुम्हारे आते ही हमने समझ लिया था कि तुम्हारा कुछ मतलब है, इसीलिए तुम आए हो, ऐसे आने वाले नहीं हो, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डी मांग लिया, वो हमें तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने के लिए बड़े ही लुको हो, इसलिए स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे फायदे की बात ज्यादा करे। स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की बात ज्यादा करे, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ी। तो सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए इतना उदार क्यों हो रहा हो? देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय जान गए थे अमृत कोई साधारण वस्तु है नहीं। अरे समुद्र मंथन से मंथन किया गया तो उसमें प्रकट हुए 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ है, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा संग्राम हुआ है।